हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और मेरा नाम है मनोज शर्मा। और फिर से वही बातें, ये है अपना टेलीग्राम का चैनल, इसको जाके जुड़िए, ज्वाइन कीजिए इस पर। और ये है अपना फेसबुक पेज, इस पे भी जाके फॉलो करो इसको। और ये लास्ट है अपना इंस्टाग्राम का पेज, इन सब से जुड़िए और आनंद कीजिए। और सोशल मीडिया पे तो चलाते हो आप लोग, इनको शेयर भी करो पेजेस को, वीडियोस को। और मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो भी करो, और इन सबको जुड़िए इन सब से, ठीक है। पिछले वीडियोज़ में मैंने करवा दी 3.1 कंप्लीट करवा चुका, उसमें आज इसमें पढ़ेंगे 3.2 पढ़ेंगे, ठीक है। चलते स्टार्ट करते हैं। और देखो, जो लोग देख रहे हैं और वो जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया वो ज़रूर करते हैं आप लोग। सबसे पहले ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है आपको, दोनों मीडियम में पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश और हिंदी, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो, इसमें अपने को निकालना है प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड। अब सबसे पहले आपको यही अगर नहीं पता, प्राइम फैक्टर और अभाज्य गुणनखंड ही नहीं पता, तो सबसे पहले वो समझो आप। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, मेरा अलग है यहाँ पर, ऐसे नहीं। बाकी बहुत सारे टीचर हैं यूट्यूब पे, बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, सब क्वेश्चनों के पीछे पड़े हैं। मैं पहले बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं प्राइम फैक्टर होते क्या हैं, अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्राइम, ठीक है। जो प्राइम वर्ड है, मतलब इसका हिंदी होती है अभाज्य। अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कुछ बच्चों को पता होगा तो उन्होंने सोच भी लिया होगा। ऐसे नंबर जिसके अंदर सबसे छोटी संख्या होती है दो एक प्राइम नंबर है, सबसे अभाज्य संख्या है। अभाज्य देखो हिंदी से समझ में आ रहा होगा, हिंदी मीडियम का, अभाज्य जिसको भाजित नहीं किया जा सकता, जिसमें किसी का भाग नहीं दिया जा सकता, किसी का भी भाग नहीं दिया जा सकता, समझ रहे हो आप, ठीक है। ये जो संख्याएं मैं लिख रहा हूँ ये प्राइम नंबर्स हैं, इनमें किसी का भी भाग नहीं दिया जा सकता। अब कुछ महारथी यहाँ कह रहे होंगे कि गुरुजी एक का भाग जा रहा है सब में, तो भाई एक को छोड़कर, ठीक है, सेल्फ और एक को छोड़ को खुद को, क्योंकि 2 में 2 का भाग जाता है, 3 में 3 का जाता है, 5 में 5 का, और 1 का भाग तो सब में जाता है, सब में भाग दे दो, 1 1 का जाता है। तो एक और खुद को, सेल्फ को छोड़कर किसी में भी भाग नहीं जाना चाहिए। बात समझ में है, किसी का भी इनमें भाग नहीं जाना चाहिए, ठीक है, किसी का इनमें, ठीक है। तो ये होते हैं प्राइम नंबर्स, समझ में आ गए, ठीक है। अब बात करते हैं गुणनखंड फैक्टर्स की। फैक्टर का मतलब क्या होता है, गुणनखंड, इसके टुकड़े, ठीक है। गुणनखंड मतलब आपने कभी ऐसे किए होंगे, जैसे प्राइम नंबरों के गुणनखंड के फॉर्म में करना है। अब बात समझ में आती है, अब आगे समझो गुणनखंड क्या होता है। गुणनखंड करके ही बता देता हूँ मैं, करने से समझ में आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसका क्या करना है, 468 का क्या करना है, प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड निकालने, अभाज्य गुणनखंड निकालने, प्राइम फैक्टर मतलब 2 3 5 7 9, सॉरी 9 नहीं है, 11 13 17 इनके गुणा में होने चाहिए, और इसके फैक्टर करने गुणनखंड। गुणनखंड कैसे निकालने अपन ने बचपन में याद करो, सबने ऐसे सिखाया होगा, ऐसे निकालने, सबसे छोटी संख्या का भाग दो, फिर देते रहो। याद आ गया कुछ, थोड़ा नहीं आया तो मैं इसमें समझा देता हूँ, ठीक है। कैसे निकालना है, देखो ये साइड में निकालो, ये निकालने का तरीका है, इसको लिखना नहीं है कॉपी में, आपको सिर्फ डायरेक्ट फैक्टर लिखने, गुणनखंड निकलने। क्या निकाला, देखो 468, ऐसे लाइन खींचो, ऐसे ड्रॉ करो। सबसे पहले मैंने क्या कहा, 2 3 5 7 11 13, इनके अलावा कोई सा भी नंबर नहीं लेना, ना 4 लेना, ना 6 लेना, ना 8 लेना, ना 9 लेना, ना 10 11, कोई से नहीं लेना, सिर्फ प्राइम फैक्टर, अभाज्य संख्याओं का यूज करना है। कि उसने क्या बोला है, सिर्फ प्राइम फैक्टर करने, प्राइम फैक्टर मतलब इन्हीं नंबरों का यूज करना है। बात समझ में आ गई, हाँ जी गुरुजी। तो सबसे पहले इसमें 2 का भाग जा रहा है, 2 3 4 भाग देना तो आता ही है ना, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 2। फिर इसमें 2 का भाग जा रहा है, 1 1 7, ये तो याद आ गया ना। इसमें इसका भाग देते हैं, आंसर आ रहा है जो इसमें लिखते हैं, क्या क्वेश्चन आ रहा है, जो भाजक आ रहा है ना वो। अब 117 में किसका भाग जाता है, देखो 117 में 3 का भाग, 3 तिया 9, ठीक है, 2 का तो जाएगा नहीं, 3 का चेक कर लो, 3 तिया 9 जा रहा है, और 2 और 3 का भाग जा रहा है। देखो 3 का भाग जाएगा तो 3 तिया तो 9,
3 इंटू 3 9, 2 रिमाइंडर, 2 एंड 7 27 हो गया, 27 में 9 टाइम जाता है। बात समझ में आ गई। फिर से 3 का डिवाइड हो रहा है, साफ साफ दिख रहा है। अब किसका जाएगा, सिर्फ डायरेक्ट 13 का जाएगा। तो गुणनखंड इसको क्या बोलते हैं, फैक्टर निकालने का मेथड बोलते हैं, गुणनखंड निकालने का मेथड। और गुणनखंड क्या होंगे, ये हो गए गुणनखंड, इनको बोलते हैं फैक्टर। इनको क्या बोलते हैं, फैक्टर। किसके फैक्टर, 468 468 के फैक्टर बोलते हैं, गुणनखंड बोलते हैं। किनको, ये जो है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 13, इनको क्या बोलते हैं, फैक्टर, गुणनखंड। और वो भी कौन से, प्राइम अभाज्य गुणनखंड। बात समझ में आ गई, ये निकालने का तरीका था। समझ में आया तो लाइक ठोको अभी के अभी, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो तो करके ही जाना। चलते हैं, अब देखो थोड़ा सा इसको ऐसे लिख लो। कैसे, 2 कितने बार है, 2 बार, 2 है 2 बार। क्या निकालना था इसमें, प्राइम फैक्टर के, नहीं कुछ नहीं करना, बस आंसर आ गया। ठीक है, इन्हीं में शो करना था, आ गया। ठीक है, एक्सप्रेस इन गुणनफल में, गुणनफल के गुणनफल में, प्रोडक्ट मतलब होता है गुणनफल में, तो गुणनफल में शो कर दिया आंसर, बस खत्म। आगे चलते हैं, जैसे 945 है, 945 है, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन लिए मैंने। फिर से निकाल लो इसका, वापस से देख लो एक बार और। ठीक है, बहुत सी आसान चीज़ें, जिस चीज़ बच्चे को नहीं आता वो उसको भी समझ में आ जाएगा। कौन से नंबर लेने हैं, सिर्फ 2 3 5 7 11 13 यही नंबर लेने हैं। अब किसी कह रहा है सर गुरुजी 4 क्यों नहीं लिया, 6 क्यों नहीं लिया, 8 क्यों नहीं लिया, 9 क्यों नहीं लिया, 10 क्यों नहीं लिया। भाइयों इसलिए नहीं लिया क्योंकि इसमें किसी ना किसी का भाग जा रहा है। ये अभाज्य संख्याएं नहीं होती है, प्राइम फैक्टर नहीं होते हैं। बात समझ में आ गई, हाँ जी गुरुजी आ गई। चलो, इसमें किसका भाग जा रहा है, देखो 2 का नहीं जा रहा, लास्ट में 5 दिख रहा है, ये पता होने चाहिए आपको भाग कैसे। 3 का भी नहीं जाएगा, 5 का जाएगा। किसका जा रहा है, 5 का जा रहा है, 5 का भाग दे दो। कितने बार जा रहा है, देखो 1 बार तो ये गया 5 में, 4 बजे 4 इंटू 4 8 बार जाएगा, 40, 4 इंटू 5 9 टाइम चला गया, 189। अरे भाग देना तो आता ही होगा, नहीं आता तो ऐसे करके देख लो बच्चों। कैसे, 5 ऐसे कर लो, 5 एकम 5, हाँ जी गुरुजी 4 आ गया, 4 8 40, और ये 4 5 9 45। चीज़ें समझ में आ रही है, ऐसे नहीं आता तो ऐसे करके देख लो। ठीक है गुरुजी, अब आगे देखो इसमें 3 का भाग जा रहा है, 3 का भाग तो इसमें भी जा रहा है, देखो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसे दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 3 का भाग इसी में भी जाता है, ध्यान नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सिर्फ नंबर कौन से यूज करने, ये वाले यूज करने, किसी का भी दो। ये हो गया 3 इंटू 6 और ये 3, ठीक है, 3 इंटू 6 18 और 3 इंटू 3 9 हो गए। फिर से 3 का जा रहा है 2 और 1, अब किसका जाएगा, अब फिर से 3 का जा रहा है, सॉरी 7 का दे दिया मैंने, 3 का जा रहा है 7 का और ये 7 का। बात समझ में आ गई, ये आगे इसके फैक्टर लिख दो। क्या क्या फैक्टर आए, छोटे से लिखो, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, ये क्या हुए इसके अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टर ऑफ 945। समझ में आया, हाँ जी गुरुजी। तो लास्ट वाला और देख लो कौन सा है, 20570, इसके भी देख लो कैसे करना है, वापस वैसे ही करना है, 20570। आगे देख लो आराम से, चीज़ों को आराम से देखो। किसी की नहीं समझ में आ रहा तो रोक के स्पीड वाला ऑप्शन है 3 कोने में, अगर स्पीड कम और ज़्यादा लग रही है आप वहाँ पर स्पीड बढ़ा सकते हो, आप वीडियो की फर्रे भागेगा और धीरे धीरे भी चलेगा। सबसे पहले किसका भाग जा रहा है, 2 का, 2 को उठाओ, सबसे छोटे बच्चे को उठाओ 2 को, ठीक है, ये 1, ठीक है 1 लिया तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये 2 टाइम और ये 1 6 टाइम और ये 1 5 टाइम, ठीक है। सीधी बात है, इसका आधा का हो जाएगा, 20,000 का 10,000 हो जाएगा, 570 के 265 हो गए, ठीक है। हाँ जी गुरुजी, आगे चलो। फिर किसका जा रहा है, 2 का नहीं जा रहा, लास्ट में 5 है, ठीक है, कितने का जाएगा, 5 का ही दे दो आप, तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 3 को छोड़ दो, चाहे से बाद में देते रहेंगे अगर आएगा तो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 दूनी 10, ठीक है, 0 क्योंकि 2 डिजिट ले रहे हैं, तो कितना आ जाएगा 5 और 1 3, कितना आ गया 2053, ठीक है।
बात समझ में आ गई। फिर से भाग दे दो, अभी भाग देना तो आना चाहिए। 5 का नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 3 है, ध्यान से देखो। 3 का देख के देख लो, देखो 3 का देख के देख लेते हैं, देखने में क्या रफी तो काम है ये। 3 की 18, 2 5 3 का नहीं जा रहा भाई, 3 का नहीं जा रहा। 4 का तो वैसे वो 4 का तो देना ही नहीं है। अगला नंबर कौन सा है 5 के बाद में? 7। 7 का देखे तो चेक कर लो, ठीक है। 14, 6, 5 63, 7 का भी नहीं जा रहा भाई, 7 का नहीं जा रहा। तो अगला नंबर कौन सा? 8 को नहीं लेंगे, 9 को भी नहीं लेंगे, 10 को भी नहीं लेंगे, किसको लेंगे? 11 को। 11 को चेक कर लो, 11 एकम 11, कितना बचा? 9 5 95 है ना। 8 88, ये कितना हो गया? 5 2 7, ये भी नहीं जा रहा। 11 का भी नहीं जा रहा, कोई बड़ी संख्या का जाएगा, देखते हैं किसका जाता है, ठीक है। 11 का भी नहीं जा रहा। 13 का चेक कर लेते हैं, 13 का जा रहा है क्या? 13 एकम 13, 13 और मेरा 13 7 5 है ना, 65 10, 13 का भी नहीं जा रहा, ठीक है। अगला चलो, अगला कौन सा है? 14 नहीं लेना, 15 भी नहीं लेना, 16 17 लेना है। कौन सा? 17 लेना है। 17 का तो जाएगा ही शायद, 1 3। देखो ये गलत है, ये सवाल थोड़ा गलत है। गलत क्यों है? इसके अंदर जा रहा है डायरेक्ट 112 का और फिर जाएगा 17 का। पीछे जब आंसर देखा, लेकिन ये नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? इसने बोला है प्राइम फैक्टर। 112 प्राइम फैक्टर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मैंने क्या कहा था, किसी का भाग नहीं जाना चाहिए। इसमें तो 2 का भाग जा रहा है, देखो ध्यान से, 2 का भाग जा रहा है। 2 2 पंजे 10 है ना, और ये कितना हो गया? 1 2 56 56 टाइम। तो ये तो अब आज संख्या ही नहीं, क्वेश्चन गलत है, ठीक है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कुछ गलत है ही, ठीक है, कुछ मिस्टेक हो गई, डिजिट इधर हो गई होगी इसके अंदर, ठीक है। 2505, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर है, इसके अंदर आपको क्या निकालना है? फाइंड LCM एंड SCM। LCM और SCF फाइंड करके महत्व समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त फाइंड करने के बाद में एक ये सूत्र है, ये एक सूत्र है, फॉर्मूला है, आगे तक काम में आएगा। आपके गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे, आगे तक मैथ में काम आएगा। क्या फॉर्मूला है? अगर SCF और LCM को गुणा करें, LCM और SCF को गुणा करे और जो गिवन जो नंबर है, कौन से नंबर? ये जो 2 नंबर, जिन नंबर का LCM और SCF निकाला है उनको गुणा करे तो दोनों बराबर आएगा। मतलब ये कहना चाह रहा हूँ, इन दोनों का मान लो LCM आया 5 और SCF आया 10 मान लो, तो इन दोनों को जब गुणा करेंगे और इन दोनों का जब गुणा होगा तो वो दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। अभी चीज़ें समझ में आ जाएगी। लेकिन ये तो है एक सूत्र, इससे पहले आपको पता होना चाहिए मेरे बंधुओं कि LCM और SCF होता क्या है। सबसे पहले ये समझो आप भी, अगर ये नहीं पता तो क्वेश्चन की तरफ देखो भी मत, पहले ये समझो। चलते हैं, देखो SCF LCM मतलब लघुत्तम समापवर्तक, हिंदी वालों के लिए, ठीक है। समापवर्तक किसका मतलब? LCM मतलब, ठीक है। पहले LCM समझ लेते हैं, ठीक है। LCM मतलब लघुत्तम समापवर्तक। देखो LCM क्या होता है, जैसे इसी का करके बता देते हैं, ठीक है। किसका? 96 और 94 का। पहले इसका मतलब समझो, चलो। फुल फॉर्म लघुत्तम, लीस्ट कॉमन, हिंदी सॉरी इंग्लिश इसकी मल्टीपल। लीस्ट मतलब सबसे छोटा, लघु मतलब सबसे छोटा, कॉमन मीन्स उभयनिष्ठ दोनों के पास में होना चाहिए, मल्टीपल मतलब गुणा। इसका मतलब क्या कि किसकी बात कर रहे हैं? एक ऐसा कॉमन नंबर ढूंढना है, उस नंबर के अंदर इन दोनों का भाग जाना चाहिए। जैसे मान लो 1050 है, यह आ गया LCM। LCM किसका आ गया? इन दोनों का। तो इन दोनों का इसमें भाग जाना चाहिए, 96 का भी और 404 का भी इसमें भाग जाना चाहिए। उसको बोलते हैं LCM ऑफ दीज नंबर, इन दोनों नंबरों के LCM। बात समझ में? ऐसा एक नंबर ढूंढना है जिसमें इन दोनों का भाग जाए। बात समझ में आ गई? देखो क्या होता है वो,
मतलब अब देखो फाइंड करने का तरीका क्या है, अब मेथड एलसीएम समझ में आ गया। ऐसा एक छोटा नंबर ढूंढना, सबसे छोटा, ठीक है, क्योंकि आगे बढ़ते जाएंगे नंबरों का और थोड़ी है वो और नंबर आ जाए, लेकिन सबसे पहले जो आएगा जिसमें इन दोनों का भाग जाता है उसको ढूंढना है। वो ढूंढने का तरीका क्या है, देखो सबसे पहले इन दोनों के क्या कर दो, गुणनखंड फैक्टर निकाल लो। किन दोनों के, इन दोनों के फैक्टर निकालना है। फैक्टर मतलब जैसे अभी थोड़ी देर पहले फर्स्ट क्वेश्चन में कराया था, कैसे निकालना है वैसे निकालना है, ठीक है। 2 से डिवाइड करा, कितनी बार गया 4, 1 या 8, फिर 2 से ये कितना हुआ 2 4, फिर 2 से 12, 2 6, 2 3 और ये 3, ये आ गए, ठीक है। ये जल्दी जल्दी करना है आपको। ये कितना आ गया 2 × 2 × 2 × 2 कितना है 4 4 5 टाइम 2 × 3, कुछ उल्टी थोड़ी करती। सही, ठीक है। अब इसको निकालने के बाद में इनको ऐसे लिख लो संक्षिप्त रूप में एक जगह। 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 बार गुरुजी, कितनी बार है 5 बार। 3 कितनी बार है, 1 बार, ऐसे लिख लो, बात समझ में। इसके भी निकाल लो, इस 404 के भी निकालेंगे। 404 के 2 का 2 2 0 2 2 1 0 1, अब 2 का नहीं जाएगा तो किसका जाएगा, 3 का जाएगा क्या, 3 देखते हैं, 3 3 या 9, 1 3 का नहीं जा रहा, शायद 101 में तो किसका भाग, 4 का जाएगा नहीं, 5 का भी नहीं जाएगा, 6 का भी नहीं जाएगा, हैं 7 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 12, किसी का भाग ही नहीं जा रहा, 101 का ही जा रहा है। किसका जा रहा है, 101 का ही जा रहा है इसमें तो, क्योंकि 101 तो किसी की में आते ही नहीं है, ठीक है। तो ये आ गए इसके, और 101 अभाज्य संख्या भी आ गई, सीधी सी बात। 2 × 2 × 101, इसको भी लिख लो कैसे, 2 × 2 2 बार है, 1 2, और ये क्या आ गया 101 1 बार। चीज़ें समझ में आ गई, हाँ जी गुरु जी। अब देखो क्या करना है, एलसीएम होगा। अब जो मैंने मतलब समझाया उसको समझो। सबसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ऐसा गुणा निकालना है, कैसे निकालना है वो देखो। पहली बात तो जो कॉमन है ना, कॉमन कौन कौन है, देखो 2 इसके पास भी है, 2 इसके पास भी है, ये दोनों है ना, उसकी हाईएस्ट पावर उठा लो। हाईएस्ट मतलब 2 की 5 उठा, 2 की पावर 5 उठा लो, 2 की पावर 5 उठा लो, उठा लिया। इसके पास 2 थी, इसके पास 5 थी, बड़ी किसके पास है, इसके पास, जो बड़ी है उसको उठाओ, ठीक है। आगे क्या करना है, इसको जिस एक को भी नहीं छोड़ना, जितनी फैक्टर सबको लेना, 3 और 101, 3 को भी ले लो, सब जिनकी सबसे बड़ी बड़ी पावर है ना उन सबको उठा लो, आप कहने का मतलब है, और एक भी नंबर को नहीं छोड़ रहा, तो सबको उठा लिया। अब इन दोनों की एक एक कितने विचार होगी, तो इनका ले लिया, ठीक है। तो ये क्या हो गए, इसके एलसीएम हो गए। ठीक है, अब इनको गुणा कर दो। गुणा कैसे करेंगे, ये कितना हो गया 2 की पावर 5 कितना हो गया, 2 की पावर 4 16 होता है, ये कितना हो गया 32 इंटू ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे 303। तो अब जब इसको गुणा करेंगे तो कैसे करेंगे, वैसे ही करेंगे जैसे करते हैं। कैसे, ऐसे ही करेंगे। देखो 303 इंटू 3 इंटू 2 ये कितना हो गया 606 है ना, 909, ठीक है। तो कितना आ गया 6969, क्या आ गया 9696। तो ये क्या हो गया, एलसीएम आ गया किसका, 96 और 404 का। कि गुरुजी इतना बड़ा कि हाँ, मैंने क्या कहा, ऐसा एक नंबर ढूंढना है जिसमें इन दोनों का भाग जाए। तो ये वो सबसे छोटा नंबर है जिसमें 96 का भी भाग जाता है और 404 का भी भाग जाएगा। इसके अलावा कोई सा भी नंबर पहले नहीं आएगा। अब इसमें भाग देके देख लो, 96 का भाग जाएगा और 404 का भी जाएगा। समझ में आ गई
ठीक है, वापस से समझा देता हूँ क्या है। इसके जो फैक्टर करेंगे ये कर दिए, इसके फैक्टर करेंगे ये देंगे। उन नंबर्स को उठा लो, बड़ी बड़ी पावर को उठा लो, बड़ी बड़ी पावर को उठा लिया सबकी, 3 की तो एक ही बड़ी पावर है 100, उठाना सबको, एक भी नंबर नहीं छोड़ना। चीज़ें समझ में आ गई। ये हो गया एलसीएम। ठीक है, अब चलते हैं एचसीएफ की तरफ। अब किसकी तरफ चलते हैं? एचसीएफ। एचसीएफ तो इससे भी क्या है, अरे इसको फैक्टर को, ठीक है एलसीएम हो गया, इसको फैक्टर को एज इट इज रहने दो। क्या था? 2 × 2 × 3, ये था 2 की पावर एंड 3 2। देखो ये हो गया एलसीएम। पहले एचसीएफ समझो होता है क्या। एचसीएफ मैंने पिछली क्लास में समझा दिया था, है ना, मतलब रियल नंबर जब स्टार्ट किया था। और देख लो, इसको बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। महत्तम मतलब बड़ा, हाईएस्ट। एच मीन्स हाईएस्ट कॉमन, ठीक है, फैक्टर। कॉमन लिख लेना पूरा। ऐसा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा एक नंबर निकालना है सबसे बड़ा जो इन दोनों में उसको भाग दिया जा सकते है। किसका? इस नंबर का इन दोनों में देना है। पहले क्या था, इसका उसमें दे रहे थे, लेकिन इसका उसमें देना है। अब ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, अभी बताता हूँ। एचसीएफ होगा, देखो एलसीएम नीचे निकाल लिया, एचसीएफ ऊपर निकाल लेते हैं। देखो मैंने क्या कहा, इन दोनों में से कॉमन कौन सा है? कॉमन कौन सा है? कॉमन है गुरुजी 2, सिर्फ 2। दोनों के अंदर कॉमन आना चाहिए। इन दोनों जो नंबर है इन दोनों में कॉमन आना चाहिए, हाईएस्ट कॉमन होना चाहिए। कॉमन कौन है? 2 है सिर्फ कॉमन। कौन है? 2 है। और 2 की भी कौन सी लेनी है? लोवेस्ट पावर लेनी है। कौन सी? लोवेस्ट पावर लेनी है। कौन सी है? 2 की पावर 2। अब इसके पहले बताओ, कॉमन लेना है सिर्फ। इसमें 3 कॉमन है क्या? 3 दोनों के पास नहीं है तो नहीं लेना। 101 दोनों के पास है क्या? नहीं है तो उसको भी नहीं लेना। तो कौन आएगा? 2 की पावर 2। कितना आ गया? 4। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया? 4 आ गया। मैंने क्या कहा, एक ऐसा नंबर निकालना है जो इसमें इन दोनों में भाग दे। देखो 4 इसमें भाग दे रहा है, 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, 4 का इसमें भी पूरा पूरा भाग जा रहा है। समझ में आ रही है? तो एचसीएफ तो हो गया ऐसे छोटा नंबर निकालना जो इसमें भाग दे। एलसीएम होता है एक सब बड़ा नंबर निकालना जिसमें इसका उसमें भाग दे। उल्टा है दोनों। चीज़ें समझ में आई? हाँ जी गुरु समझ में आई। ठीक है, और जिसके नहीं पल्ले पड़ रही वापस से एक बार और रिपीट देखो। कई भी बार चीज़ें अच्छे से वो चीज़ें समझ में नहीं आती, वापस से देखना पड़ता है। तो एचसीएफ तो आ गया ये, एलसीएम तो ये आ गया ये। आराम से पोज करके देख लो। अब सोल्व क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ को गुणा करें, इधर इन दोनों को नंबर को गुणा करें तो क्या आना चाहिए? दोनों बराबर आने चाहिए। करके देख लो। एचसीएफ क्या है अपने पास? महत्तम समापवर्त 4 है। लघुत्तम समापवर्त क्या है? 9696 है। उधर दोनों संख्याओं का गुणा मीन्स 96 गुणा 404 है। कर को गुणा कर लो। ये कितना हो गया? ये हो गया भाई साहब 4 2 8 3 ये आ गया। इधर इसको गुणा कर दो, इसको गुणा करेंगे, देखो ऐसे कर लो गुणा। कैसे? 4 से 4 को इधर लिख लो और ये 96 को इधर, पहले 6 से गुणा कर दे। कितना आ गया? 24, 6 24, ठीक है 36 और ये 36। कितना आ गया? 4 2 8 7 8 3 38 784 38 784 बराबर आ गए दोनों। तो यही तो सिद्ध करना था। LHS इक्वल टू RHS मीन्स हैंस प्रूव इति सिद्धम। ठीक है, तो बात समझ में आई। जब LCM और HCF को गुणा करते हैं, दोनों नंबरों को गुणा करते हैं तो दोनों बराबर आने चाहिए। इसका मतलब अपना HCF और LCM भी सही है। अगर आपको कन्फ्यूजन है LCM और HCF सही नहीं है तो कैसे चेक करें? ऐसे चेक करके देख लो, दोनों बराबर आ गए, इसका मतलब आपका HCF LCM सही है। और गलत आ जाए, बराबर ना आए, तो इसका मतलब आपका LCM और HCF सही नहीं है। चीज़ें समझ में आई? LCM समझ में आया, HCF समझ में आया? किसी का नहीं आ रहा तो वापस रिपीट करके देखो। ठीक है, गारंटी देता हूँ, फिर से वापस से देखो कि चीज़ें दोबारा देखनी पड़ती है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपन। नेक्स्ट
क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आया तो लाइक करो और शेयर जरूर करके जाना, और सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर करो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।